रात होने पर बबलू चुपके से अकरम के घर में छुपकर उन बकरियों को पैसे, सोने और हीरों को उगलते देख लेता है और सारा पैसा, सोना, हीरा चुरा कर ले जाता है। एक गांव में अकरम नाम का एक व्यक्ति रहता था। अकरम बहुत ही गरीब था। वो एक घास फूस की झोपड़ी में रहता था। अकरम बचपन से ही बहुत ईमानदार था। एक दिन अकरम एक होटल में काम करने गया। उसे काम करते अभी कुछ दिन ही हुए थे कि एक ग्राहक ने अकरम से पूछा कि वो इस खाने में क्या मिलाते हैं। अकरम ने बड़ी मासूमियत से ग्राहक को कहा कि वो इसमें बाजार की खराब सब्जियां और खराब मसाले डालते हैं। बस फिर होना क्या था, मालिक के कान में ये बात पड़ते ही अकरम के पेट पे लात पड़ गई और इसी वजह से अकरम को कोई भी काम पर नहीं रखता था, क्योंकि वो जिस भी दुकान पर काम करता लोगों को उसके बारे में सच बता देता था। अकरम का एक दोस्त भी था जिसका नाम था बबलू। बबलू घमंडी और लालची किस्म का आदमी था। एक दिन बबलू अकरम से, अरे मेरे यार, दिलदार, धुतकार, कैसा है तू? हाँ भाई, सब ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है कि तुझे पिछली वाली नौकरी से लात मारकर निकाल दिया गया, तो अब कहाँ काम कर रहा है? हाँ यार, मैं क्या करूं, वो लोग मुझे कहते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा सत्यवादी बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ठीक ही कहते हैं ना। तुझे कौन कहता है कि तू हरिश्चंद्र की औलाद बन? अरे भाई, तू झूठ बोल, फरेब कर, मक्कारी कर, धोखा दे, कौन ज्यादा बोले तो मुक्का भी दे। आजकल ऐसा ही जमाना है, ना कि तेरे जैसे सत्यवादी का, समझा? हाँ, लेकिन बबलू भाई, ये तो गलत है ना। अरे क्या यार, तू भी कुछ गलत नहीं है दोस्त। तेरे अंदर ये हुनर होगा तभी तू आगे बढ़ पाएगा, वरना तू कुछ नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर बबलू वहां से चला जाता है। अकरम काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता, लेकिन काफी दिन बीत जाने पर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। दुखी होकर अकरम एक बगीचे में पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां अकरम के पास एक बूढ़ी औरत आती है। ए नौजवान, तुम क्यों उदास बैठे हो? बूढ़ी औरत के पूछने पर अकरम कुछ नहीं बोलता। अब मुझसे भी इतना काम नहीं होता। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरी बकरियों का अब क्या होगा। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। बस कोई अगर उन्हें चराने वाला मिल जाए तो उसे नौकरी पर रख लूंगी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर अकरम बोलता है, मुझे काम की तलाश है, क्या आप मुझे काम पर रखोगी? क्यों नहीं नौजवान, मैं तो कब से किसी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन आजकल कोई ये काम करना ही नहीं चाहता। देखो नौजवान, मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी 3 बकरियां हैं, तीनों ही मेरी जान है। इन्हें रोज घास चराने ले जाना और मारना मत, और इन्हें अपने ही घर में रखना, वो भी बहुत प्यार से। ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद बूढ़ी औरत अकरम को अपनी तीनों बकरियां दे देती है। रास्ते में उसे उसका दोस्त बबलू मिलता है। ये किसकी बकरियां हैं? ये मेरी मालकिन की बकरियां हैं, इनकी देखभाल करने के लिए मुझे नौकरी पर रखा है। अरे क्या अकरम, तुम्हें कोई और काम नहीं मिला क्या? ये कहकर बबलू वहां से चला जाता है। अगले दिन जब अकरम बकरियों को चराने खेत में ले जाता है तो एक बकरी पैसे उगल देती है। अकरम कुछ बोलता इससे पहले दूसरी बकरी ने सोने के सिक्के और गहने उगल दिए। तभी तीसरी बकरी ने हीरे उगल दिए। ये सब क्या है? आखिर इन बकरियों ने इतने सारे पैसे, सोने, हीरा कहाँ से खा लिए? लगता है ये बूढ़ी अम्मा की अमानत है, जाकर उन्हें बताता हूँ। अकरम तीनों बकरियों को लेकर बूढ़ी औरत के घर जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। ये सुनकर बूढ़ी औरत बोलती है, अरे नहीं नहीं नौजवान, यही तो राज की बात थी जो मैंने तुम्हें बताई नहीं। असल में मैं तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी, जिसमें तुम कामयाब हो गए।
तुम वाकई एक सच्चे और अच्छे ईमान वाले इंसान हो। इसका मतलब आपने मुझे परखने के लिए इन बकरियों को ये सब खिलाया था? नहीं नहीं नौजवान, ठहरो, सब बताती हूँ। ये तीनों बकरियां कोई आम बकरियां नहीं है। ये तीनों जादुई बकरियां हैं और मैं एक परी हूँ जो बूढ़ी औरत का रूप लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। ईश्वर तुम्हारी ईमानदारी और नियत से बहुत खुश है, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा। आज से ये तीनों बकरियां तुम्हारी हैं। अकरम खुशी खुशी तीनों बकरियों को अपने घर ले आता है। अब देखते ही देखते अकरम बहुत अमीर आदमी बन जाता है। ये देखकर उसका दोस्त बबलू उससे जलने लगता है। एक दिन बबलू अकरम से, क्या बात है अकरम, लगता है कोई 2 नंबर का काम करने लगा है। ईमानदारी से तो इतने पैसे नहीं आते। नहीं भाई बबलू, ये मेरे ईमानदारी के पैसे ही हैं। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। मुसीबत के समय कभी भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए और हमेशा अपनी नियत साफ रखनी चाहिए, क्योंकि जैसी नियत वैसी बरकत। हाँ हाँ मालूम है, अब लेक्चर मत दे यार। ये कहकर बबलू वहां से चला जाता है। बड़ा आया साला, मुझे सिखाता है। आज रात चुपके से देखता हूँ ये करता क्या है। दाल में कुछ तो काला है। रात होने पर बबलू चुपके से अकरम के घर में छुपकर उन बकरियों को पैसे, सोने और हीरों को उगलते देख लेता है और सारा पैसा, सोना, हीरा चुरा कर ले जाता है और अपना सारा कमरा पैसे और हीरों से भर देता है। लेकिन अगली सुबह जब बबलू उठकर कमरे में देखता है तो वहां सोने के हीरे की जगह पूरा कमरा टट्टी से भरा हुआ था। हाय, मेरा सारा पैसा और हीरे सोने कहाँ गए? अरे इतनी टट्टी कहाँ से आ गई? बबलू को अपने किए की सजा मिली। बबलू 1 साल तक उस टट्टी में सोना और हीरा ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। बोर्ड के ऊपर डेंजर लिखा था और नीचे लिखा था कि ये रास्ता काली घाटी के जंगल में जाता है और काली घाटी के जंगल में जाना मना है। यहाँ दरिंदा शेर रहता है। ओहो, अच्छा तो ये एक एडवेंचर की जगह लगती है। खतरों से खेलना तो मेरा शौक है। मोहन उस जंगल के अंदर चला जाता है, लेकिन मोहन ये नहीं जानता था कि इसी जंगल के अंदर वो खूंखार दरिंदा जादुई शेर भी रहता है। थोड़ा अंदर जाने पर उसे एक दरवाजे पर एक और बोर्ड दिखाई देता है, जहाँ पर लिखा था, इस रास्ते पर जाना सख्त मना है, यहाँ सोने का शेर रहता है। सोने का शेर अगर यहाँ रहता है तो दरिंदा शेर कहाँ रहता है? लगता है वो दूसरी साइड रहता होगा। चलो सोने का शेर उठाकर चलता हूँ, अब तो करोड़पति बन जाऊंगा मैं। मोहन आगे चला जाता है। वहां जाने पर उसे बड़े बड़े पत्थर और कुछ पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती हैं, जिनके नीचे कुछ न कुछ लिखा हुआ था। तभी मोहन को एक आवाज आती है, कौन दुष्ट है जिसने मेरे जंगल में घुसने की कोशिश की? आवाज सुनकर मोहन डर जाता है। तभी मोहन के सामने से एक सोने का शेर आता दिखाई देता है। मोहन जल्दी से एक परी की मूर्ति के पीछे छिप जाता है। उस मूर्ति के नीचे भी कुछ लिखा हुआ था, जिसे मोहन पढ़ता है। ये क्या लिखा है यार? नीले रंग के पर है मेरे, नीले रंग से धो। नीला रंग जब मुझ पर पड़े तब मैं जीवित हूँ। अरे यार, अब इसके लिए नीला रंग कहाँ से लाऊं? पानी, इस मूर्ति पर पानी डालकर देखता हूँ, पानी का रंग आसमान के नीचे नीला ही दिखता है। मोहन उस परी की मूर्ति पर पानी डाल देता है और मूर्ति एक खूबसूरत परी बन जाती है। बरसों से मैं इस पत्थर में कैद थी, आज तुमने मुझे आजाद करा दिया। परी बहन, तुम तो आजाद हो गई, लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ सोने का शेर लेने आया था। मुझे क्या पता था कि सोने का शेर ही दरिंदा शेर है। ये कोई मामूली शेर नहीं, बल्कि एक सोने का बना हुआ जादुई शेर है।
बरसों पहले ये आम शेर की तरह ही इसी जंगल में अपनी बीवी और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। एक दिन सर्कस से आए इंसानों ने इसकी बीवी को मार दिया और दोनों बच्चों को उठाकर ले गए। परी ये कहानी मोहन को बता ही रही होती है कि तभी वहाँ जादुई शेर आ जाता है। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं किसी भी इंसान को नहीं छोड़ूंगा, और फिर मैंने सालों तक देवताओं से रो रो कर प्रार्थना की, उनकी तपस्या की, और एक दिन बदले में मुझे ये जादुई शक्तियाँ मिली। फिर मैंने पूरे गांव को खत्म कर दिया, और अब तुझे भी मार दूंगा इंसान। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ दोनों। शेर अपने मुंह से आग निकालता है। मेरे रास्ते में मत आओ परी, इस बार जान से मार दूंगा। मोहन, इन्हीं पत्थरों में एक जादुई तलवार है, तुम उसे ढूंढ कर लाओ। ये उसी तलवार से मरेगा, तब तक मैं इसे रोकती हूँ। उधर मोहन पत्थरों में जादुई तलवार ढूंढता है। मोहन, जल्दी से वो तलवार ढूंढो, मेरी शक्तियाँ कम हो रही हैं। हाँ हाँ ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है जादुई तलवार? तभी मोहन को वो जादुई तलवार मिल जाती है। मिल गई, हाँ हाँ हाँ, मिल गई तलवार। तभी शेर आग बढ़ाते हुए परी के पास आता है और उसका गला पकड़ लेता है। क्यों परी महारानी, अब तुम्हें मेरे पंजे से कौन बचाएगा? तभी मोहन वहाँ पर जादुई तलवार लेकर आता है। तलवार देखकर शेर डर जाता है। नहीं छोड़ूंगा किसी को, नहीं छोड़ूंगा। उस तलवार का बटन दबाओ। मोहन तलवार का बटन दबाता है, उसमें से एक रोशनी निकलती है और शेर पत्थर का बन जाता है। अरे यार, ये क्या, ये शेर तो पत्थर का बन गया। अब मैं करोड़पति कैसे बनूंगा? तुम्हारी जान बच गई, शुक्र मनाओ। हाँ ये तो है, अगर तुम नहीं होती तो मैं मर जाता। उसके बाद परी गायब हो जाती है। चलो जान बची तो लाखों पाए। इतना कहकर मोहन भी वहाँ से चला जाता है और शेर हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है।